बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से कारोबार के दो मुख्तलिफ मॉडल डिस्कस किए थे। एक ऐसा मॉडल जिसमें आप अपने सारे कैपिटल इन्वेस्ट करके बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स परचेज़ करके या सर्विसेज परचेज़ करके सेल करते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक ऐसे मॉडल का जिक्र किया था जहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन वहाँ पर आप प्रोडक्ट या सर्विसेज बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं और उन्हें सेल करके फर्दर अपना बिज़नेस चलाते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि दूसरी टाइप का बिज़नेस कौन सा है, कौन से ऐसी ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जहां पर आप कम प्रोडक्ट में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए कि जब आपको ज़रूरत पड़े आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वापस ला सकें, या आपको कम क्लाइंट्स से वास्ता पड़े और हर क्लाइंट से जब भी वास्ता पड़े आपकी मैक्सिमम अमाउंट आपको विद द रिटर्न वापस मिल जाए। मैं आपको दो एग्जाम्पल्स के साथ ये वाला बिज़नेस मॉडल समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप थोड़े कैपिटल से 4-5 लाख से ही शुरू करना चाह रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना मर्ज़ी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप गाड़ियों का कारोबार कर सकते हैं। अगर आपकी दिलचस्पी गाड़ियों में है तो आप जानते हैं कि हम 4-5 लाख से किसी भी पुरानी गाड़ी को परचेज़ कर सकते हैं। हमें गाड़ी परचेज़ करते वक्त सिर्फ ख्याल रखना है कि हमें गाड़ी ऐसी परचेज़ करनी है जो हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन देगी। इस एग्ज़ाम्पल को मैं इसलिए यहाँ पर बयान कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ कि एक गाड़ी अगर हमने 4 लाख में ली है इस उम्मीद पर कि हम इसे 4.5 लाख में 5 लाख में सेल कर सकते हैं, तो याद रखिए कि आपने एक ही प्रोडक्ट खरीदने में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा दी है। अब जब आप उसको सेल करेंगे तो एक ही क्लाइंट से आपको अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट बमा मुनाफा वापस मिल जाती है। तो इस मॉडल पर आप काम कर सकते हैं और भी बहुत सारी सर्विसेज और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट वाले बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। दूसरी एक अच्छी ऑप्शन जो इसी तरीके से बड़ा प्रोडक्ट परचेज और सेल करने के लिए मार्केट में अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए मैं आपको फर्दर बाद में कुछ रेफरेंसेस भी दे सकता हूँ, लेकिन सर वैसे मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ। आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बिज़नेस में कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का बिज़नेस भी अगेन बिल्कुल उसी तरीके से आप किसी एक प्रोजेक्ट में, किसी प्लॉट में, किसी भी ज़मीन के टुकड़े में या कंस्ट्रक्शन के किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में कर सकते हैं किसी अच्छे बिल्डर के साथ। जब आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। एक तो ये कि वो आपके साथ ROI, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, डिस्कस करते हैं। आपको अपनी रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पहले से मौजूद पता होती है कि इतने अरसे में, इतने वक्त में, इतने टेन्योर में मैच्योर होकर मिल जाएगी। तो आप इन्वेस्ट करते हुए ये फैसला कर सकते हैं कि क्या आपको सूट करता है कि आप 6 महीने या 1 साल के लिए अपना 5 लाख इन्वेस्ट करें तो उसके ऊपर जो ROI वो आपको ऑफर कर रहे हैं वो आपको मिल जाए। यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें समझाना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपका वास्ता बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ नहीं पड़ने वाला। दूसरा ये कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो गई है एक तजर्बाकार शख्स के साथ जो आपके पैसे के साथ और अपने पैसे के साथ मिलकर कुछ कारोबार कर रहा है और इस पर आपको रिटर्न देगा। आप अगर चाहें तो शायद आप उसके साथ फिजिकली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको हरगिज़ बहुत सारे क्लाइंट्स और बहुत सारे लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस या डीलिंग में नहीं पड़ना है। इस इन्वेस्टमेंट में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल होती है कि अगर आपने उस बिल्डर या कंस्ट्रक्टर के साथ 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है और आपको कहीं 3 महीने या 4 महीने बाद आपकी इन्वेस्टमेंट या आपका पैसा वापस चाहिए, तो ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप अपने मुनाफा की शरह को उस हिसाब से कम कर कर उनसे पैसा वापस ले सकते हैं। इस सूरत में इस तरह के कारोबार में जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एडवांटेज आपको होता है, वो सिर्फ ये है कि आपको जब भी ज़रूरत हो आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कम या ज़्यादा मुनाफा के साथ वापस निकाल सकते हैं, बनिस्बत ऐसे कारोबार में जहां आपका पैसा छोटे छोटे बहुत सारी जगहों पर डिवाइड हो चुका है। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि छोटे कारोबार में या छोटे प्रोडक्ट्स वाले, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वाले कारोबार में आपको कब, कहां और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शुक्रिया।